नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आजकल साइटिका की समस्या बढ़ चुकी है, यानी कई लोगों में आपको साइटिका की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में कि साइटिका बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन, इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा डिटेल में है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको साइटिका के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मिल पाए, जिससे आप इसके बारे में हर तरह से समझ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं साइटिका की। सबसे पहले अगर हम देखें कि साइटिका होता क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार की नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी होती है, यानी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें आपका जो लोअर बैक है वहां पे लेकर के, यानी कि आपके कमर से लेकर के आपके एड़ी तक पूरे पैर में दर्द हो सकता है ये दर्द केवल कमर में हो या आपके पैर में नीचे तक हो। इसके अलावा आपके पैरों में वीकनेस और नंबनेस रह सकती है, यानी कि आपका ऐसा लगेगा कि आपके पैरों में कोई जोर नहीं है, आपके पैरों में ताकत नहीं है और दर्द अलग से होता रहेगा। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो इसका नाम साइटिका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से कमर से लेकर के एड़ी तक एक न्यूरॉन आती है, एक नर्व आती है जिसको सियाटिक नर्व बोला जाता है। जब कभी भी इस सियाटिक नर्व में दबाव पड़ता है या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे होने वाला दर्द साइटिका के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काज के बारे में कि क्या क्या रीजन हो सकता है साइटिका का। दोस्तों, वैसे तो साइटिका के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रीजन होता है वो आपकी जो सियाटिक नर्व होती है, अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है या फिर उसका डिजनरेशन होता है तो उसी को हम लोग साइटिका बोलते हैं और यही मेन रीजन होता है। तो ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि आपकी जो रीढ़ की नाल है वो कभी कभी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है सियाटिक नर्व पर, जिसकी वजह से साइटिका की समस्या आती है। इसके अलावा अगर आपके रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है उसमें डिजेनरेशन होता है, उसकी डिजेनरेटिव डिजीज होती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के डिस्क का ब्रेकडाउन होता है, तो आपकी जो न्यूरॉन है वो खाली हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेन हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका एक्चुअली कारण होता है स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें या फिर आप ऐसा समझिए कि आपका कभी कभी जो वर्टिब्रीज होती है, एक दूसरी वर्टिब्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर दबाव डालती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और कभी कभी वर्टिब्रीज के जो डिसलोकलाइजेशन हो जाता है उसकी वजह से भी आपके सियाटिक नर्व पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको साइटिका का दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको पीठ में कोई इंजरी होती है, बटक्स के पर मसल से स्पास्म होता है, उसकी वजह से भी आपके न्यूरॉन्स पर जोर पड़ता है और आपको साइटिका का दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा गठिया, सिफिलिस और कभी कभी जो बोन का ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेशर एक ही स्थान पर लगातार पड़ता है, बैठे रहने के कारण या लेटे रहने के कारण, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर आपके न्यूरॉन्स पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है या उसका डिजनरेशन होता है तो साइटिका का दर्द आपको हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो आपको लोअर बैक पेन होता है, यानी कि आपको कमर के साइड में नीचे की तरफ आपको दर्द हो सकता है इस जगह पे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जब आप बैठते हैं तो आपको पीछे की तरफ पैर में दर्द होता है। इसके अलावा हिप का पेन हो सकता है, कूल्हे का दर्द हो सकता है, लेग के अंदर में, पैरों के अंदर में बर्निंग सेंसेशन अनुभव हो सकती है, टिंगलिंग और वीकनेस महसूस हो सकती है, नंबनेस महसूस हो सकती है और पैरों को इधर उधर हटाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपके पीछे की तरफ, पीठ की तरफ कुछ जगहों पर लगातार दर्द बना रहता है, ये भी इसका साइन और सिम्टम होता है। इसमें शूटिंग पेन होता है, यानी अचानक से बहुत तेज पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, झंझनाहट सा पेन होता है, जिसकी वजह से खड़े रहने में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी पेन ज़्यादा हो सकता है, कभी पेन बहुत कम हो सकता है। जब भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा कभी कभी पेन एक पैर में हो सकता है या दोनों पैर में भी हो सकता है। दोस्तों, पैर में इतना दर्द होता है कि आदमी को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो लंगड़ाते हुए चलता है। और ये जो दर्द होता है साइटिका का, ये इसलिए खतरनाक होता है और आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि इसका दर्द कमर से शुरू होकर एड़ी तक चला जाता है और पूरा पैर दर्द करता है। तो ये इसके साइन और सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं
कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जिसको आप फॉलो करने चाहिए। आपको मेडिसिन तो लेनी है, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। तो कौन से इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों? तो इसमें आप पेशेंट जो है उसको अगर साइटिका की समस्या है तो उसे करीब 2 से 3 हफ्तों तक कठोर बेड पर लेटना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। उसे मुलायम गद्दे पे नहीं लेटना चाहिए, नहीं तो उसको और ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके अलावा साइटिका का जो मेन रीज़न है, आखिर रीज़न क्या है, उसको पता करना और उसका इलाज करना चाहिए। दोस्तों पैरों को मालिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैरों को मालिश करेंगे तो न्यूरॉन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से दर्द और बढ़ सकता है। आंतों की सफाई पर आपको ध्यान, यानी कि आपको अच्छा खाना खाना है, ठीक है, पानी सही से पीना है। इसके अलावा पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, तो फीवर को ठीक करें पहले, उसके बाद इसको ठीक करें। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को जो गर्म खाना है, गर्म चीज़ें हैं वो ज़्यादा देनी चाहिए। एंड मैंने बताया आपको ना, गद्देदार जो बेड होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, ज़्यादा चलने से बचना चाहिए, ज़्यादा उल्टे सीधे बैठने से भी बचना चाहिए अगर पेशेंट को साइटिका की समस्या है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों साइटिका के पेन में आप सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ का यूज करेंगे। एक तो दर्द की दवा का यूज करेंगे, इसके अलावा आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करने के लिए हम लोग विटामिन का यूज करेंगे, खास करके B12 से संबंधित जो विटामिन B से संबंधित जो आपके मेडिसिन होंगी उनको यूज करेंगे। कुछ एनाल्जेसिक्स का यूज करेंगे, तो यही सब यूज करते हैं, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं किया जाता इसमें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हम दे सकते हैं। तो अगर दर्द हो रहा है तो ज़ीरोडोल-P टैबलेट दी जाती है, सुबह शाम ये गोली दी जाती है, एक एक गोली, एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल। इसके साथ में न्यूरोवियन 4 टैबलेट दी जाती है, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12 इसमें होता है अधिक मात्रा में। तो ये एक गोली ये भी सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है न्यूरॉन्स को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा एक स्टेरॉइड दिया जाता है ताकि ये मेडिसिन सही से काम करें, जिसमें प्रेडनिसोलोन हो सकता है। प्रेडनिसोलोन 5 mg की मेडिसिन एक स्टेरॉइडल मेडिसिन है जो पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों इसके साथ में आपको दिया जा सकता है एक जेल, जो कि डाइक्लोफेनेक लिंसिड आयल मिथाइल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल जेल होता है, या फिर इसी प्रकार का कोई भी दर्द निवारक जेल दिया जाता है, जिसको आपको साइटिका के जो पेन हो रहा है उस जगह पे केवल लगा देना है, मालिश नहीं करनी है, केवल आपको ऐसे लेयर बना देनी है, वो अपना आप काम कर पाएगा। दोस्तों इसके साथ में अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो ओवेरान SR टैबलेट दी जाती है, जिसमें डाइक्लोफेनेक सस्टेन्ड रिलीज 200 mg की टैबलेट होती है। ये एक गोली रोज़ दी जाती है पेशेंट को। इससे क्या होता है कि पेशेंट में जो दर्द की समस्या है वो नहीं होती है। अब मान लीजिए कि अगर टैबलेट से दर्द सही नहीं हो रहा है तो हम लोग इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें डाइनापार 1 ml का इंजेक्शन, जिसमें डाइक्लोफेनेक 75 mg होता है, ये SOS IM दिया जाता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये नहीं मिलता है तो ट्रामाडाल इंजेक्शन दिया जा सकता है, इसका 2 ml का इंजेक्शन होता है, और ये भी IM दिया जाता है। SOS ही जब ज़रूरत पड़े तभी दिया जाता है। और इस इंजेक्शन के साथ में NBM M12 इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें मिथाइल कोबालामीन होता है, विटामिन B6 होता है और निकोटिनामाइड होता है। ये भी IM दिया जाता है, लेकिन अल्टरनेट डे पे दी जाता है। क्यों दिया जाता है? न्यूरॉन्स को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों साइटिका के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और इसके अलावा साइटिका के दर्द में हम लोग हॉट वाटर बैग से यानी गीली सिकाई कर सकते हैं पेशेंट की, जिससे दर्द से राहत हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की साइटिका के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जाना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमें हेल्थ मुख्य चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।